भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहाँ मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही हैं आप। अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही हैं, आप अपना हक मांग रही हैं। आप कह रही हैं कि मैं 8 से 10 घंटे काम करती हूं, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। तो मैं वैसे आपकी बातों को सुनने आई थी, भाषण देने नहीं आई थी। मैं चाह रही थी कि एक संवाद हो, कि मैं भी समझूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूं, केरल की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूं, अन्य जगहों में जहां जाती हूं मैं समझती हूं। मैं समझना चाहती हूं कि कितना संघर्ष है आपके जीवन में। और जो मैंने सुना उससे स्पष्ट हो गया है कि आपके जीवन में इतना संघर्ष है। आप पूरे समाज का बोझ उठा रही हैं, आप समाज का बोझ उठा रही हैं, लेकिन समाज और सरकार आपकी तरफ देख ही नहीं रही है। जहां सरकार को मदद करनी चाहिए, जहां आपको सशक्त करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। एक बहन ने रोजगार की बात की, कहा कि यहाँ से तमाम लोग पलायन करके चले जा रहे हैं। इसका मतलब है आप अकेली रह जाती हैं, अकेली सभी संभालती हैं। जो पैसा आता है उससे खर्चा हो जाता है, ऊपर से आप आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी हैं, आप ये सब काम कर रही हैं, जीविका का काम कर रही हैं, और फिर भी संघर्ष है, अकेली रह रही हैं। तो इतना संघर्ष है, इतना बोझ उठा रही हैं आप, क्या इस बोझ को पहचानना नहीं चाहिए? नेताओं को, सरकारों को क्या आपको नकारा जाना चाहिए? क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि भाई चुनाव आ रहा है, चलो अब महिलाओं के लिए जल्दी जल्दी एक स्कीम निकाल देते हैं, 10,000 रुपये पकड़ा देते हैं, हमें वोट मिल जाएगा? क्या ये सही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने अंतर्मन में झांको, देखो जीवन क्या है आपका। आप जी रही हो, आप संघर्ष कर रही हो, आप अनुभव कर रही हो। ये मेरी बहन वर्दी पहन के खड़ी है, पुलिसकर्मी है। क्या इसका संघर्ष कम है? कम नहीं है। जितना आपका संघर्ष है उनका संघर्ष है। हम सब बहनें हैं, हम सब के अलग अलग संघर्ष हैं।
और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन संघर्षों को एक शक्ति में बदलें, कि हम जब देखते हैं कि हमारा जीवन का अनुभव क्या है, कि 20 सालों से हमारे जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, बिहार में आपके जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, इतने साल हो गए हैं। ये कह रही थी एक बहन की 50 साल की स्कीम है, बदलाव नहीं आया। तो जब आपके जीवन में इतना संघर्ष है, ये आपका अनुभव है, आप देख रहे हो, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, बीमार पड़ जाते हैं, इलाज नहीं कर पा रही हो, दिन रात काम कर रही हो, मानदेय नहीं मिल रहा है, तो अपने मन के भीतर एक ज्वाला जगाओ ना बदलाव की। बोलो ना कि हमें बदलाव चाहिए, कि ये शक्ति हमें महात्मा गांधी जी के संघर्ष ने दी थी, हमारे संविधान ने दिया है, हमें, हमारे पास वोट है और इस वोट को हम समझदारी से डालेंगे, हम समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे, हम पूरी जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे। कहो अपने आप से कि हमें बदलाव लाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन सारी महिलाओं के लिए, अपनी सारी बहनों के लिए। जो सरकार, जो नेता महिला की शक्ति नहीं पहचानेगा, जो चुनाव के समय सिर्फ अपने मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए, उसकी नीयत को पहचानिए, पहचानिए कि आपकी अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है, बच्चों को आप पालती हैं, नई पीढ़ी आपके हाथों में है, आप शिक्षा देती हैं, आप समझाती हैं, आप नैतिकता की बात उनसे करते हैं, आप संघर्ष करके स्कूल पहुंचाती हैं, उनको शिक्षा दिलवाती हैं, रोजगार करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए, खड़े हो जाइए, जो सामने आता है, जो जो स्कीमें आपको बताता है उसको पहचानिए, जो सचमुच आपकी भलाई चाहता है उस नेता को भी पहचानिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया, किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय में शामिल क्या है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आज ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि चुनाव आने वाला है, परिस्थितियों को समझ लीजिए। आपकी अपनी परिस्थितियाँ जो हैं उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं उनको भी समझिए, और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है।